नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का वंदे एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये एस्पिरेंट जंक्शन नाम से हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर। आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज और इंपॉर्टेंट पर्सन नाम मात्र के शुल्क में दिए जाएंगे। तो आप ये एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। और चलिए हम आज के क्लास की तरफ चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों पिछली वीडियो में कंप्लीट हो चुके थे। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, यानी वैसे 21वां और आज का पहला प्रश्न। गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन खालिस्तान में स्थित है। तो वो प्रमुख संसाधन कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दामोदर घाटी में। कौन सी घाटी में? दामोदर घाटी में। तो आज का क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है? तो यह स्थित है काकारपार, यानी काकारपार में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पीट कोयले में कार्बन और नमी की मात्रा होती है, यानी कार्बन की मात्रा कम होती है या निम्न होती है? तो इसमें होगी पीट कोयले में निम्न कार्बन और उच्च नमी की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? कौन सा राज्य है जिसमें चांदी का भंडार नहीं है? तो वह है गुजरात, डी ऑप्शन। गुजरात में कोई भी चांदी के भंडार स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5। भारत में हेमेटाइट एसिड का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य में है? यह होगा ओडिशा में, यानी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा ओडिशा में। तो दोस्तों यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। तो इस टेस्ट सीरीज को लेने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर संपर्क करने से आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, यानी एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। और उसके बाद आपको नामात्र के शुल्क में मिल रही टेस्ट सीरीज को लेना है। उसके बाद आपको जो फ्री की PDF है उसके पेड ग्रुप में भी हम जोड़ देंगे इस नंबर पर मैसेज करने से। तो जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे, उसकी PDF ग्रुप में डाल देते हैं। और सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और जो साथी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं। उसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है, गुजरात के हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक जाने वाली HVJ गैस पाइपलाइन निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो वह गुजरती है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। HVJ गैस पाइपलाइन है वो कहाँ से? मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता? कौन सा खनिज है जो छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता? तो यह खनिज आपका सोना है, वो छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है? तो वह है कौन सा? यह है फील्ड्स पर, यानी बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा इसका, फील्ड्स पर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों, जलोढ़, प्लेसर और तट पर, विशेष रूप से समुद्र तटों, बीच प्लेजर में नहीं पाया जाता है? तो वह है कौन सा खनिज है वो नहीं पाया जाता है? तो वह है बॉक्साइट। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयला भंडार है? सबसे अधिक कोयला भंडार किस राज्य में है? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में सबसे अधिक कोयला भंडार स्थित है। तो दोस्तों आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सभी साथी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ साथ जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो आप एकदम याद कर लें, साथ साथ में आपको दोबारा न पढ़ना पड़े। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ है? तो वह कौन सा है? कौन सा है जो EPZ वाला प्रसंस्करण है? तो इसमें बताइए, फरक्का, फाल्टा, हल्दिया या मिदनापुर?
तो ये आपका कौन सा होगा? ये होगा फाल्टा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? नहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम में। असम में नहरकटिया तेल क्षेत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, तितेया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है झारखंड, यानी झारखंड में स्थित है, और झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी सिंगाना। क्या? खेतड़ी सिंगाना है जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। सतना है, ये सीमेंट का प्रसिद्ध क्षेत्र है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र राज्य है जो हीरे का उत्पादन करता है? हीरे का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? यह है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस राज्य में सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार स्थित है? सुंदरगढ़ मैग्नीज भंडार किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, यानी इसका ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मोनाजाइट निक्षेपों में से एक है? तो वो है कौन सा? किस निक्षेपों में से एक है? वो है केरल। कौन सा? केरल। केरल राज्य में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में मोनाजाइट निक्षेपों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 38, गहन कृषि का तात्पर्य है अधिक भूमि को खेती के अधीन लाना, श्रम और पूंजी के मामूली कम इनपुट के साथ बड़े खेतों में खेती करना, खेती की तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी के आदानों का उपयोग, भारत के अधिक राज्य में खेती का प्रसार। तो इसका होगा सी। खेती के तहत दी गई भूमि पर अधिक श्रम और पूंजी के आदान, यानी अधिक श्रम करने से फसल अच्छी होगी, या मान उनकी खोदी निकालेंगे तो उनसे फसल अच्छी होगी, और यानी उस पर पूंजीगत यानी तकनीकी साधनों का उपयोग करके गहन कृषि का विकास किया जा सकता है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39, भारत में बाबा बुदान पहाड़ियों पर की गई की खेती शुरू की गई थी। कौन सी खेती शुरू की गई थी? कॉफी की खेती बुदान पहाड़ियों पर शुरू की गई थी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषताएं रही है? कौन सी है जो हरित क्रांति की विशेषताएं रही है? वो है सी, यानी ए और सी। इसमें होगा फसल उत्पादकता में उछाल और रकबे एक जड़ में वृद्धि। रकबे एक जड़ में वृद्धि। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसा किसे जाना जाता है? यानी पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। कौन? किसको? नॉर्मन बोरलॉग। इसका डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? भूजल स्तर का ह्रास, मृदा गुणवत्ता में गिरावट, बढ़ी हुई इनपुट लागत। तो इसमें होगा हरित क्रांति का नकारात्मक प्रभाव है, तो इसमें तीनों ही इसके नकारात्मक प्रभाव है। भूजल स्तर का ह्रास, मृदा गुणवत्ता में गिरावट और बढ़ी, ये तीनों इसके नकारात्मक प्रभाव है। डीडीएस अठवाल को भारत में क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता था। किस कौन सी फसल के क्रांति के रूप में उन्हें जाना जाता था? तो वो गेहूं की क्रांति के रूप में डीएस अठवाल को भारत में जाना जाता था। उसके बाद भारत में जायद के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? जायद की फसल में कौन सी फसल को उगाया जाता है? खीरा। कौन सी? खीरा। ज्वार बाजरा मक्का ये तो फसल यानी वो ऐसे हो गई, फल सब्जियों में नहीं है, और ये ज्वार बाजरा मक्का जायद की ऋतु में भी बोया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन नई कृषि रणनीति की विशेषताओं में से नहीं है? कौन सी है जो निम्नलिखित नवीन कृषि रणनीति उनमें से नहीं है? रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, संकर बीजों का प्रयोग, व्यापक सिंचाई, जैविक खाद का प्रयोग। यह जैविक खाद का प्रयोग है, ये नई रणनीति में नहीं है, ये नहीं है, ये तीनों है। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन हो गए कंप्लीट।
और इसके बाद अगली वीडियो में मिलते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें सभी साथी। और यूपी पुलिस की ये टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप जो नीचे नंबर दिए गए 9119218784 इस पर कांटेक्ट करके आप ये एस्पिरेंट जंक्शन एप्लीकेशन डाउनलोड करें और ग्रुप में जुड़ जाए। वहाँ से आपको टेस्ट सीरीज फ्री में PDF वैसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, जिसे आप इंस्टॉल कर लेना। और कोई भी क्वेरी हो तो आपको जो नंबर बताया था स्क्रीन पर लिख रहा हूँ 9119218784 पर, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। और सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।